सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 में हिंदी की कक्षा में जो है काव्य में पढ़ेंगे पाठ 3 दोहा। रहीम दास का दोहा जो है, रहीम दास अधिकतर जो है नैतिक नीति संबंधी दोहे लिखे जाते थे। नीति का मतलब होता है नियम से संबंधित, नैतिकता से संबंधित जो दोहे इन्होंने लिखे। और इन दोहों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इससे हमको, इन दोहों से हमको सीख मिलती है और इन दोहों के बताए हुए मार्ग पर और बातों पर हमको अमल करना चाहिए, क्योंकि हमको एक मनुष्यता की राह पे एक अच्छा मनुष्य बनाने में ये दोहे बहुत सहयोग करते हैं। तो इस दृष्टि से आइए हम अब इसका अध्ययन करते हैं रहीम दास के दोहे का। इसमें पहला दोहा है जो मनुष्य के स्वभाव के विषय में बता रहा है कि मनुष्य का स्वभाव, एक अच्छे व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, उसके विषय में कहा गया है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, इसमें देखिए जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। इसका मतलब है रहीम दास कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का, उत्तम स्वभाव एवं श्रेष्ठ चरित्र का होता है, का करी सकत कुसंग, बुरी संगत में रहने पर भी कुसंगति, बुरे लोगों के रहने पर भी कुसंगति का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बुरी संगत में रहने पर भी उस पर कुसंगति का, गलत आचरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक सांप लिपटे होने पर भी, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहने पर भी चंदन के वृक्ष पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विष व्यापत नहीं, व्याप्त नहीं होता है। किसके ऊपर? चंदन के ऊपर। मतलब कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव का है वह बुरी संगत में रहने पर भी, बुरी संगति का, बुरे लोगों के साथ रहने पर भी बुरी संगत का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक सांप लिपटे होने पर भी चंदन के वृक्ष पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला दोहा हो गया। अब दूसरा दोहा देखिए। रहीमन प्रीति सराहिए, रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंगदून, ज्यों जर्दी हरदी तजय, तजय सफेदी चून। रहीम दास इसमें कहते हैं कि प्रीति सराहिए, ऐसी प्रीति की सराहना करनी चाहिए। प्रीति माने प्रेम, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। सराहिए मतलब सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जिसके मिलने से, जिसके परस्पर मिलने से जो है प्रेम का रंग दूना हो जाता है। ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिनके मिलने से प्रेम का रंग दूना हो जाता है। मतलब प्रेम का रंग और पक्का हो जाता है, प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता है। जैसे जीव मने जैसे जर्दी
हरदी तजय। जर्दी का मतलब होता है पीला, पीला रंग। जर्दी का मतलब पीला रंग, हरदी तजय। हरदी मतलब होता है हल्दी। हल्दी अपना पीला रंग छोड़ देती है। तजय सफ़ेदी चून, और चून माने चूना। चूना अपनी सफ़ेद रंग को छोड़ देता है। मतलब हल्दी पीला रंग छोड़ देती है और चूना सफ़ेद रंग छोड़ देता है। दोनों अपने अस्तित्व को छोड़कर, अपने स्वभाव को छोड़कर मिलकर एक होकर लाल गाढ़ा रंग बना लेते हैं। और वो लाल गाढ़ा रंग और पक्का हो जाता है जब हल्दी और चूना आपस में मिलते हैं, तो ऐसा पक्का रंग बनता है कि वो किसी चीज़ से छूटता नहीं है। वो किसी चीज़ से छूटता नहीं है। दोनों अपने अस्तित्व को छोड़कर आपस में पक्के रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार ऐसे प्रीत की, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिनके मिलने से प्रेम का रंग और भी दूना हो जाता है। अब तीसरा देखिए, तीसरा दोहा है इनका कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। सुजन मने होता है, सुजन मने सच्चा या अच्छा व्यक्ति। जन मने लोग, आदमी, और सु मने अच्छा, मतलब अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति, मित्र, सज्जन व्यक्ति। मनाइए जो टूटे 100 बार। टूटे मतलब रूठ जाता है। यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है, टूटे सुजन मनाइए, यदि रूठ जाता है सज्जन व्यक्ति, तो उसको मनाइए जो टूटे 100 बार। यदि 100 बार भी वो रूठ जाता है, उसको मना लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार रहीमन फिर पोइए, जैसे आप जो है फिर पोइए। पोइए का मतलब होता है कि आप पिरोते हैं, मोतियों को पिरोते हैं। कौन मोती के? मोती के हार को। मुक्ता हार मतलब मोतियों की माला। मोतियों की माला टूट जाती है तो आप फिर मतलब बार बार इसको क्या करते हैं? पिरोते हैं। पोइए का मतलब पिरोते हैं। यदि मुक्ता हार, मोतियों की हार, मुक्ता मने होता है मोती, हार मने हार, मोतियों की हार टूट जाते हैं तो आप उसको फिर पिरोते हैं, बार बार उसको गूंथते हैं माला में। उसी प्रकार यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए और 100 बार भी रूठ जाए तो उसको मना लेना चाहिए। तो ये जीवन की बहुमूल्य सीखें हैं जो रहीमदास हमको बताते हैं। हमारे जीवन जीने में इन सीखों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमारा जीवन सहज और सरल हो जाता है यदि इन सीखों का हम अपने जीवन में ध्यान देते हैं। आगे देखिए, रहीमन असुआ नैन ढरी जय दुख प्रकट करे, जाइन निकारे गेह ते कस न भेद कही दे। अब इसका अर्थ देखिए, रहीमन असुआ, रहीमदास कहते हैं कि असुआ मने आंसू, नैन मने आँख, ढर मने गिर, आँखों से आंसू गिरकर जे दुख प्रकट करे, मन के दुख को, जिस प्रकार दुख को प्रकट कर देते हैं। आँखों से आंसू गिरकर जिस प्रकार दुख प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार जाय निकारे गे मने घर, जिस प्रकार घर से निकाल देते हैं किसी व्यक्ति को, अपने निकट समवर्ती व्यक्ति को, कस न भेद कह दे, तो अपने घर का भेद कह देता है। इसका पूरे का मतलब समझिए कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से
जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकाल देने पर आंसू हृदय के सारे भाव को प्रकट कर देते हैं, सारे दुख को प्रकट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को माने घर से निकाल देते हैं तो वह घर के सारे भेद बाहर जाके खोल देता है। इस दोहे का अर्थ है। इसलिए किसी व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, घर से बाहर नहीं उसको अशब्द कह के या कोई ऐसी बात न कहे जिससे वो घर से बाहर चला जाए, घर से का सारा भेद खोल दे। अब आगे देखिए, कह रहीम संपत्ति सगय बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत। इसका मतलब हुआ कि रहीम संपत्ति सगे, रहीम दास कहते हैं कि संपत्ति के रहने पर बहुत लोग सगे हो जाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, और बहुत ही रीत बनती है। बहुत ही रीत माने प्रेम व्यवहार बहुत ही बनता है। जब पैसा रहता है व्यक्ति के पास तो बहुत लोगों के साथ प्रेम व्यवहार बनता है। विपत कसौटी जे कसे, लेकिन विपत्ति के साथ जब विपत्ति पड़ती है, विपत्ति के समय जो कसौटी कसे, जो हमारे साथ रहता है, ते ही साचा मित्र, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। मतलब कि धनवान होने पर तो अनेक लोग सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं। अर्थात धनवान होने पर अनेक लोग जो है सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं। लेकिन विपत्ति के समय भी सभी कसौटी पर खरे उतरने वाले, विपत्ति के समय पर भी सभी लोग जो खरे उतरते हैं, कसौटी पर जो खरे उतरते हैं वे ही सच्चे मित्र होते हैं। अब आगे देखिए 6वां, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली मीन को तो न छाड़त छो। इसमें बही का मतलब बह जाना, ठीक। जल जात, जल जो है बह जाता है। तज मने छोड़कर, मीन मने होता है मछली, मोह मने मोह प्रेम मोहब्बत, और मछली जानते हैं नीर का मतलब होता है पानी, तव मने होता है फिर, छाड़त न छो, छो मने होता है प्रेम, छो मने प्रेम। इन बातों को ध्यान रखिए। इसका मतलब हो गया कि मछुआरे जाल परित, जाल मने मछुआरा जो जाल डालता है, मछुआरे द्वारा जल में जाल डालने पर जल तो मछलियों के मुंह को छोड़कर आगे निकल जाता है। जल जात बही मतलब मछुआरे द्वारा जल में जाल डालने पर जल तो मछली के मुंह को छोड़कर, तजमीनन को मुंह छोड़कर आगे निकल जाता है। लेकिन मछली जल के प्रति अपने मोह को नहीं छोड़ पाती है। रहीम दास कहते हैं मछली नीर को, नीर माने पानी के मोह को नहीं छोड़ पाती है, तो नहीं छाड़त छो माने प्रेम, फिर भी जो है पानी के प्रेम को वो नहीं छोड़ पाती है। जल के साथ
टूटने पर भी वह अपने प्राण त्याग देती है, साथ छूटने पर भी, जल का साथ छूटने पर भी उसके मोह में अपना प्राण त्याग देती है। अर्थात सच्चे प्रेमी कभी भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे उनके प्राण ही निकल जाए। सच्चे साथी कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे उनके प्राण ही निकल जाए। इस दोहे से यही सीख मिलती है कि पानी तो छोड़ के चला जाता है मछली का मोह त्याग कर, लेकिन मछली पानी का मोह नहीं त्याग पाती है, छोड़ नहीं पाती है, चाहे उसके प्राण निकल जाते हैं। तो आगे देखिए अब 6वां। दीन सबन को लखत है, दीनय लखै न कोय, जो रहीम दीनय लखै, दीन बंधु सम होय। इसका मतलब हो गया कि इसमें दीन का मतलब हो गया गरीब व्यक्ति, दुखी व्यक्ति। दीन का मतलब गरीब या दुखी व्यक्ति। सबन को लखत मने देखता है, सबकी तरफ आशा के साथ देखता है कि कोई मेरी सहायता करेगा। दीनय लखै न कोई, दीनय मने गरीब व्यक्ति को या दुखी व्यक्ति को, लखै मने देखता है, न कोई नहीं देखता। मतलब गरीब दुखी व्यक्ति जो है हमेशा दूसरे की तरफ ही देखता रहता है सहायता के लिए, लेकिन दीन को जो है कोई सहायता के लिए देखता नहीं है। लखे न कोई उसकी सहायता करने के लिए देखता नहीं है, ताकता नहीं है उसकी तरफ। जो रहीम दीनय लखे, रहीम दास कहते हैं जो दीन दुखियों की तरफ लखता है, देखता है, मतलब सहायता करने के लिए देखता है। दीन बंधु सम होय। दीन बंधु मतलब ईश्वर के समान। दीन बंधु कौन होता है? ईश्वर होता है, के समान होता है, वो ईश्वर के समान होता है। एक बार देख लीजिए फिर से कि दीन गरीब दुखी और समर्थ व्यक्ति अन्य समर्थ व्यक्तियों की ओर इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि कोई हम दीनों पर कृपा बनाए रखेगा, कोई हम दीनों को की सहायता करेगा। परंतु अधिकतर लोग उन्हें देखकर कोई सहायता नहीं करते। दीनय लखै न कोई उसकी सहायता नहीं करता है। और जो रहीम दीनय लखै, जो मनुष्य दीन दुखियों की ओर दृष्टि से देखता है, वे मनुष्य ईश्वर के समान होते हैं। वे दीन बंधु होते हैं, दीनों के बंधु होते हैं, दुखियों के बंधु होते हैं, अर्थात उनके ईश्वर होते हैं, उनके मित्र होते हैं, उनके समान होते हैं, ईश्वर के समान होते हैं। आगे देखिए प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम मने होता है प्रेमी की छवि मने उसकी छाया। नैनन बसी, नैनन मने आँखों में बस गई है। प्रेमी की छाया जो है आँखों में बस गई है। अब छवि कहाँ समाए, अब दूसरी छवि इसमें कहाँ, छवि मने छाया, अब नहीं कोई समा सकती है। उसी प्रकार जब सराय भरी हो, सराय मने रात्रि में ठहरने का स्थान, जब भरा हुआ है तो उसको लख कर देख कर ही पथिक अपने आप दूसरे जगह चला जाता है। फिर पथिक जो है उसको देखकर, भरा हुआ देखकर कि मुझको स्थान नहीं मिलेगा, अपने आप चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि रहीमदास कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रीतम का रूप समाया हुआ है। मेरे नेत्रों में प्रीतम कौन है? ईश्वर है।
ईश्वर का रूप समाया हुआ है। और इस सौंदर्य रूपी रूप को पाने के पश्चात अब इसमें दूसरी छवि नहीं समा सकती। इस रूप प्रीतम रूपी ईश्वर के समाने के बाद इसमें दूसरी छवि नहीं समा सकती। जिस प्रकार सराय मतलब यात्रियों के ठहरने का स्थान, जिस प्रकार सराय को यात्रियों से भरा हुआ देखकर राहगीर उसमें स्थान न पाकर स्वयं ही लौटकर अन्य सराय की ओर चल देता है, अन्य सराय की ओर अपने आप वो चल देता है, उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न पाकर अन्य छवि वापस अपने आप चली जाएगी। अन्य जब एक छवि रहेगी तो दूसरी छवि आ ही नहीं सकती। इसका यही अर्थ हुआ, मतलब ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम है। अब दूसरा कुछ उसमें नहीं समा सकता है, आ सकता है। अब देखिए आगे देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे सो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम दास कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। चटकाए, चटका के मतलब झटके के साथ, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे फिर ना जुड़े, अब यदि टूट जाता है तो नहीं जुड़ता है, और जुड़े गांठ पड़ जाए, यदि जुड़ता भी है तो गांठ पड़ जाती है। कहने का मतलब कबीरदास कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को अर्थात संबंध को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने के पश्चात पुनः नहीं जुड़ता, यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम संबंध भी एक बार टूट जाने पर जो है मन के अंदर गांठ बन जाती है। मनुष्य के हृदय के कहीं कोने में ये बात रह जाती है कि वे व्यक्ति कभी न कभी हमको धोखा दे सकता है, इस प्रकार की वो गांठ पड़ जाती है। तो ये रहीमदास के दोहे हमको सीख देते हैं। अब दोहा नंबर 10 देखिए। कदली मने केला, सीप मने सीप जो होती है समुद्र में पाई जाती है और नदियों में भी पाई जाती है। अब भुजंग मने सांप होता है। स्वाति एक नक्षत्र होती है। स्वाति नक्षत्र में क्या होता है, बारिश की बूंद जो है इन तीनों के अंदर पड़ती है, केले में, सीप में और भुजंग सांप के मुख में। और 3 तरह के बात होती है, 3 गुण होते हैं, 3 चीज़ों में पड़ते हैं और 3 बात होती है, 3 गुण होते हैं उसके अंदर। बूंद एक ही पड़ती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है और तीनों में पड़ती है। बूंद स्वाति नक्षत्र की होती है और तीनों में पड़ती है और 3 तरह की चीजें बनती हैं। कदली में पड़ती है तो कदली मतलब केला, केला में पड़ती है तो केला में पुष्प निकलता है। केले में पड़ने पर वह पुष्प कपूर बन जाती है। कहा जाता है कि केले में पड़ने से कपूर बनता है, पुष्प नहीं कपूर। और सीप में पड़ने पर वो यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो मोती बनता है। और भुजंग, भुजंग माने सांप, सांप के मुख में पड़ जाए तो वो क्या बनती है, विष बन जाता है। तो ये स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि
केले में पड़ती है तो जो है ये बन जाता है कपूर, और सीप में पड़ती है तो मोती बन जाता है, और कदली भुजंग में पड़ जाता है तो ये जहर बन जाता है, विष बन जाता है। 3 गुण होते हैं, लेकिन तीनों में स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पड़ती है। तो उसी प्रकार जैसी संगति बैठिए, रहीमदास कहते हैं कि मनुष्य एक ही होता है, जैसी संगति बैठिए, जैसे लोगों के साथ रहता है तैसे ही फल दीन, वैसा ही उसको फल मिलता है, वैसा ही वो बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि रहीमदास कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र से गिरी सभी बूंदें समान गुण वाली होती हैं, स्वाति नक्षत्र से गिरी सभी बूंदें समान गुण वाली होती हैं, लेकिन संगति के कारण अलग अलग वस्तुएं बन जाती हैं। जैसे केले में पड़ने से कपूर बन जाता है, सीप में पड़ जाने से मोती बन जाता है, और सर्प के मुख में पड़ जाने से विष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जैसी संगत में बैठता है उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है, मतलब वो वैसा ही बन जाता है। आशा है कि अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखिए 11वां। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न नीर, पियत न पान, पान मने पानी। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरुवर मने होता है पेड़, तरु मने पेड़। पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता। सरोवर मने क्या होता है? सरोवर। सरोवर मने तालाब। पिए न पान, अपना पानी कभी नहीं पीता। कह रहीम पर काज हित। रहीमदास कहते हैं कि पर मने दूसरे, काज मने काम के हित के लिए, दूसरे के काम के हित के लिए, संपत्ति मतलब धन, संचय, संचय मने इकट्ठा करता है, सुजान मने सज्जन व्यक्ति, दूसरे के काम के हित के लिए धन का संचय सज्जन व्यक्ति करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रहीमदास कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लाभ के लिए करता है, दूसरों के हित के लिए करता है। अब आगे देखिए दोहा नंबर 12। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई का कर सके तरवार। इसमें देखिए तरवारी का मतलब होता है तलवार। यही एक कठिन शब्द है। कबीरदास कहते हैं कि रहीमन देख बड़न को, कबीरदास कहते हैं, रहीमदास कहते हैं कि बड़ों को देखकर कभी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। लघु मने छोटा, बड़े मने बड़ा जानते ही हैं, लघु मने छोटा, न दीजे डार। कहने का मतलब बड़ों को देखकर कभी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। डार मने छोड़ना, निरादर करना नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं
कर सकती। जिस काम जहाँ काम आवे सुई, मतलब जहाँ सुई काम करती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। जहाँ छोटी सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। कपड़ा सुई से सिला जाता है, तलवार से नहीं सिला जा सकता है। तो हर व्यक्ति का अपना महत्व है, इसलिए छोटों को भी स्थान देना चाहिए अपने हृदय में, ऐसा नहीं कि उनका अनादर करना चाहिए। रहीमदास इसी बात को इस दोहे के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। अब आगे देखिए, यों रहीम सुख होत है बड़न देख निज गोत, ज्यों बढ़ती अखियाँ निरखी आखिन को सुख होत। अब इसका मतलब क्या है देखिए, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़ती अखियाँ निरखी आखिन को सुख होत। निज मने होता है अपना, गोत मने गोत्र होता है, गोत्र। बरड़ी मने बड़ी, आँखी मने आँखी, निरखी मने देख कर। रहीम दास कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी आँखों को देखकर, निरखी मने देखकर, आँखों को सुख होता है, बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख होता है। कहने का मतलब कि बड़ी आँखें जिसकी होती है उस व्यक्ति को जो है सुंदर माना जाता है, बड़ी आँखें सुंदर मानी जाती हैं। जैसे कहा जाता है नैना बने विशाल, कृष्ण की आँखें और राम की आँखें जो है सुंदर थी, तो बड़ी आँखें सुंदरता का प्रतीक मानी जाती हैं, सुंदर मानी जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर आकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है, ये कहा जाता है। तो उसी चीज़ को रहीम दास कह रहे हैं कि जिस प्रकार बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख प्राप्त होता है, बड़ी आँखों को देखकर आँखों को ही सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने गोत्र, मतलब परिवार गोत्र एक ही बात, अपने परिवार को बढ़ते हुए देखकर सुख प्राप्ति का अनुभव होता है, मतलब सुख प्राप्त होता है। अब आगे वाला देखिए, आगे है रहीमन ओछे नरम ते, रहीमन ओछे नरम ते, तजव बैर और प्रीत, काटे टाटे स्वान के दुहु भांत विपरीत। कहने का मतलब ये हुआ कि ओछे मने नीच व्यक्ति, नर मने व्यक्ति, नरम मतलब व्यक्ति, और तजय मने छोड़ना, बैर मने दुश्मनी, प्रीति मने प्रेम, स्वान मने होता है कुत्ता। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कबीरदास कहते हैं कि नीच व्यक्तियों के साथ, नीच व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम और बैर, किया गया प्रेम और बैर दोनों ही कष्टदायी होता है, दोनों ही कष्टदायी होता है। और मतलब कष्टदायी होता है, इसलिए तजो मने छोड़ देना चाहिए, प्रेम और बैर दोनों में से कोई नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते के चाटने से प्रेम तो प्रकट होता है, परंतु वह मनुष्य जो अपवित्र कर देता है तथा काटने के समय विष और पीड़ा फैला दे, मतलब काटे चाटे स्वान के, कुत्ता जो है चाटता है और चाट के प्रेम प्रकट करता है, लेकिन कब वो काट लेगा, कब विष अंदर प्रवेश कर देगा हमारे शरीर के अंदर,
दोहू भांत विपरीत, दोनों विपरीत स्वभाव है, दोनों का विपरीत स्वभाव है, कुत्ते का और ओछे व्यक्ति का, ओछे मतलब नीच व्यक्ति का। इसलिए इन दोनों की प्रेम और वैर को छोड़ देना चाहिए, त्यज देना चाहिए। नीच व्यक्ति का प्रेम और वैर दोनों ही कष्टदायी होता है। जैसे कुत्ता के काटने पे प्रेम तो प्रकट होता है, लेकिन कब वो काट लेगा यह पता नहीं चलेगा। इसलिए दोनों का व्यवहार विपरीत होता है, दोनों भांत विपरीत, प्रेम और वैर दोनों जो है विपरीत होती है। इस दोहे का मतलब ये हुआ। आशा है कि इन दोहों का अर्थ आपको समझ में आया होगा और आप इसका जो है बार बार दोहराएंगे, दोहरा के याद रखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।